हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स फैशन सीक्रेट में। तो आज मैं आपको एक अम्ब्रेला प्लाजो किड्स का विद क्रॉप टॉप बनाना सिखाने वाली हूँ इस वीडियो में। तो सबसे पहले आप मेजरमेंट यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने मेजरमेंट लिया है। ये हमारे क्रॉप टॉप का है नीचे का और ये अम्ब्रेला प्लाजो का है। तो इसकी वेस्ट जो है, हाइट जो है वो 24 इंच है और वेस्ट इसकी 20 है और नीचे क्या हमारी क्रॉप टॉप की मेजरमेंट है वो जो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। सबसे पहले हम प्लाजो की कटिंग कर लेते हैं। तो मैंने इस तरह से फैब्रिक को लिया है, ये रियॉन का फैब्रिक है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से क्रॉस फोल्ड करके रख दिया है फैब्रिक को। यहाँ पर हम 24 इंचेस हमारा वेस्ट है तो उसका 1/4 हम लेंगे। तो 6 इंचेस यहाँ पर होता है, 24 का 1/4 होता है 6 इंचेस। फैब्रिक कम होने की वजह से हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरह से इंच टेप को राउंड रखते हुए 6 इंचेस पर इस तरह से मार्क कर देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसकी नीचे की तरफ इसकी टोटल रेडी लेंथ जितनी भी थी, यानी कि लेंथ थी इसकी रेडी 20 इंचेस। तो यहाँ से हम 20 इंचेस पर नीचे की तरफ निशान लगाएंगे। तो यहाँ से भी मैं लूँगी यहाँ पर और 20 इंचेस पर निशान लगाऊंगी। तो इस तरह से पूरे राउंड में हम क्या करेंगे, इंच टेप को रखेंगे और यहाँ से नीचे की तरफ 20 इंचेस पर मार्क कर देंगे, ठीक है। फिर हम इसे अच्छी तरह से ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पर, यानी कि राउंड शेप दे देंगे इस तरह से। एंड फिर हम इसकी कटिंग कर देंगे बाद में। अभी हम फिलहाल यहाँ पर क्रॉच पॉइंट के लिए निशान लगा लेते हैं। यहाँ से नीचे की तरफ एक स्ट्रेट लाइन में मैं यहाँ पर 7 या 8 इंचेस पर क्रॉच पॉइंट लगाऊंगी अपना, ठीक है। तो यहाँ पर 6 इंचेस आया है हमारा हिप का 1/4, यानी कि वेस्ट का 1/4। उसमें हमने प्लस 1 इंच ऐड किया है यहाँ पर, यानी कि 7 इंचेस पर मैंने क्रॉच पॉइंट लगा दिया है इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरह से लेके नीचे की तरफ इस तरह से इसकी कटिंग कर देंगे और नीचे का घेरा भी हम यहाँ पर कट कर लेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर हमने इस तरह से इसकी कटिंग कर दी है, नीचे का राउंड भी। तो ये एक साइड से घेरा है। अगर मैं इसे ओपन करूँगी तो आप लोग देख सकते हैं कितना बड़ा यहाँ पर प्लाजो का घेरा जो है वो बनकर मतलब रेडी हो चुका है। अब हम क्रॉप टॉप की कटिंग करेंगे। तो क्रॉप टॉप के लिए मैंने इस तरह से ये वाइट वाला फैब्रिक लिया है जो कॉम्बिनेशन में आता है। नीचे की तरफ मैंने अस्तर वाला फैब्रिक रखा है ताकि दोनों साथ ही में कट हो जाए, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, स्ट्रिप वाला क्रॉप टॉप बनाने वाले हैं। अस्तर के ऊपर हम मार्किंग करेंगे। इसकी रेडी लेंथ जो है वो है 12 इंचेस, बट मैंने यहाँ पर 8.5 इंचेस पर मार्क किया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जितना भी हमारा शोल्डर है, शोल्डर मैं ले रही हूँ 4 इंच। ये 2 साल की बच्ची का है, उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर ले रहे हैं। और यहाँ पर मैंने आर्म होल भी लिया है 4 इंच। अब हम यहाँ से चेस्ट का 1/4 लेंगे। चेस्ट 20 इंचेस है, उसका 1/4 हो गया 5 इंच और प्लस मैंने इसमें 2 इंच का मार्जिन भी लिया है। वेस्ट भी हमारी 20 इंचेस है तो उसका भी 1/4 हो गया 5 इंच और प्लस मैंने यहाँ पर भी सेम मार्जिन लिया और फिर इस तरह से लाइन खींच दे और फिर यहाँ पर आर्म होल हमारा ड्रॉ कर लिया। फिर अभी नेक की विड्थ लेंगे। तो नेक विड्थ मैं ले रही हूँ यहाँ पर सिर्फ 2 इंच, क्योंकि बच्ची का है इसलिए। और फिर यहाँ से नीचे की तरफ लेंथ जितनी भी आप चाहे उतनी ले सकते हैं, तो मैंने लिया है 2.5 इंच। और फिर मैं यहाँ पर सिंपली राउंड शेप दे दूँगी और यहाँ पर क्रॉच पॉइंट के लिए कंधे के तिरछेपन के लिए 1/2 इंच का सलांट मार दूंगी इस तरह से। फिर हम यहाँ से इस तरह से इसकी कटिंग कर देंगे। तो आप लोग देख सकते हैं हमने यहाँ पर इसकी कटिंग कर दी है, ठीक है। और यहाँ से ये हमारे 2 फ्रंट के मेन पार्ट्स कट हो चुके हैं और ये 2 हमारे जो है वो अस्तर वाले पार्ट यहाँ पर कट हो चुके हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा प्लाजो और क्रॉप टॉप कट हो चुका है। अब हम इसकी करेंगे स्टिचिंग। सबसे पहले हम अपर वाला पार्ट यहाँ पर रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, अस्तर के ऊपर मैंने मेन फैब्रिक रखा है और यहाँ पर नेक के ऊपर आपको सिलाई लगा देनी है और नीचे की तरफ एक सिलाई लगा देनी है। फिर हम इसको अंदर की तरफ से खींच देंगे। सबसे पहले चलिए हम सिलाई लगा देते हैं और फिर हम बाद में बताते हैं कि किस तरह से आपको कर लेना है। दोनों पार्ट्स में आपको नेक पे और नीचे की तरफ सिलाई लगा देनी है। तो हमने यहाँ पर और यहाँ पर सिलाई लगा दी है। अब हम इसको अंदर से इस तरह से खींच देंगे बाहर की तरफ से, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे या फिर आप चाहे तो आयरन भी कर सकते हैं और इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे तो ये प्रॉपरली सेट हो जाएगा। तो इस तरह से हमें क्या करना है, यहाँ पर और पूरे आर्म होल में यहाँ पर और वेस्ट लाइन में यहाँ पर भी इस तरह से सिलाई लगा देंगे। तो ये सिलाई लगाकर हमने दूसरा वाला पार्ट आपको दिखा सकते हैं यहाँ पर रेडी कर लिया है। इसी तरह से वो वाला पार्ट रेडी करना है। फिर दोनों पार्ट को एक के ऊपर एक रखकर यहाँ पर शोल्डर ज्वाइंट करना है। फिर जितना हमने मार्जिन लिया है वो वाला मार्जिन हम यहाँ पर माइनस करते हुए जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर एक स्ट्रिप ली है जिसकी लेंथ है 30 इंचेस और इसकी विड्थ है 3 इंच, ठीक है। तो इस एक साइड को मैंने
इसका तरह से डबल फोल्ड कर दिया है और दूसरी तरफ से हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरह से हमें प्लीट्स डाल देना है छोटे छोटे, ताकि ये हम स्लीव्स में लगा सके फ्रील वाले। तो इस तरह से आपको रेडी कर लेना है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हमने यहाँ पर शोल्डर जॉइंट कर लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने प्लीट्स डाले थे स्ट्रिप में, वो वाली स्ट्रिप हम उल्टी साइड को रखेंगे और यहाँ पर पूरे आर्म होल में सिलाई लगा देंगे। सेम इसी तरह से आपको इस वाले पार्ट में भी करना है और पूरे राउंड में सिलाई लगा देनी है। तो ये इस तरह से अटैच हो जाएगा। फिर जब स्लीव्स लग जाएंगे, यानी कि ये स्ट्रिप अटैच हो जाएंगी, तब हमें क्या करना है, स्लीव्स के समेत ही हमें यहाँ पर इसकी फिटिंग कर देनी है। यानी कि जितना मार्जिन हमने लिया है वो मार्जिन हम माइनस कर देंगे। तो टॉप हमारा बनकर रेडी हो जाएगा। फिर हम प्लाजो बनाते हैं। तो प्लाजो भी इस तरह से हमने कटिंग कर लिया है। हमने प्लाजो रियॉन का है, फिर भी हमने इसमें अस्तर डाल दिया है। सबसे पहले हम नीचे की तरफ डबल फोल्ड करके इसकी फिनिशिंग कर देंगे, नीचे वाला पार्ट रेडी हो जाएगा, ठीक है। फिर अब हम क्या करेंगे, इस तरह से मैंने जो अस्तर वाला फैब्रिक कट के, आप चाहे तो यहाँ पर बिना अस्तर का भी बना सकते हैं। इजी ट्यूटोरियल है, बट मैंने अस्तर डाला है तो आप इसमें अस्तर वाला भी सीख जाओगे। तो यहाँ पर हम जैसे हमने कट किया है उसी तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पर वेस्ट लाइन में एक सिलाई लगा देंगे, ठीक है। और यहाँ से हम क्या करेंगे, नीचे की तरफ यहाँ पर जो हमारा आसन वाला पॉइंट है, यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगा देंगे। आसन वाले पॉइंट में सिलाई लगाना है और इस साइड में भी हमारा आसन वाला पॉइंट है, तो यहाँ पर भी हम सिलाई लगा देंगे, ठीक है। दोनों पार्ट में आपको इसी तरह से रेडी कर लेना है। तो आप लोग देख सकते हैं नीचे की तरफ फोल्ड कर दिया, अस्तर में भी फोल्ड कर दिया और यहाँ पर हमने इस तरह से जॉइंट कर दिया। तो यहाँ पर इस तरह से जॉइंट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, ये वाला पार्ट इसके ऊपर हमारा दूसरा वाला पार्ट लेंगे, जो कि हमने ऑलरेडी रेडी करके रखा था, वो वाला पार्ट हम इसके ऊपर रख देंगे, ठीक है। दोनों सही साइड हमें एक तरफ करनी है। और अब हम क्या करेंगे, ये आसन वाले पॉइंट में सिलाई लगा देंगे। इस साइड में हम क्या करेंगे, दोनों आसन वाले पॉइंट को इस तरह से रख देंगे। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी सिलाई कर देंगे। फिर इसे हम इस तरह से सेंटर में कर लेंगे, फिर सेंटर वाला भी। तो आप लोग देख सकते हैं हमने यहाँ पर दोनों साइड में सिलाई लगा दी है, ठीक है। अब जो सिलाई लगाई है वो सिलाई हम क्या करेंगे, इस तरह से सेंटर में कर लेंगे। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर अस्तर वाला जो पार्ट है हमारा, यहाँ पर एक सिलाई लगा देंगे, ठीक है। फिर अस्तर वाले पार्ट में सिलाई लग जाने के बाद इस तरह से हमें दोनों साइड पहले अलग अलग कर देनी है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, अस्तर में अलग से सिलाई लगा देंगे, फिर जो मेन फैब्रिक है उसमें अलग से सिलाई लगा देंगे। फिर दोनों का सेंटर इस तरह से आपको मिला देना है। यहाँ पर सबसे पहले तो देखिए, यहाँ पर हमने मिला दिया, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इस तरह से सिलाई लगेगी। फिर यहाँ से लेकर ये जो हमारा दूसरा वाला मतलब पैर का हिस्सा है, यहाँ पर इस तरह से राउंड में सबसे पहले सिलाई लगेगी। तो यहाँ पर हमने उल्टा कर दिया है इसको, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ से लेकर ये सेंटर है, यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे, फिर यहाँ से नीचे की तरफ सिलाई लेकर आएंगे। इसी तरह से सेम आपको क्या करना है, इस अस्तर वाले में भी कर देना है। तो यहाँ पर हम इस तरह से इसे पकड़ देंगे, ठीक है। फिर यहाँ से लेकर हम सिलाई लगा देंगे, इस सेंटर में भी सिलाई लगा देंगे, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक। इस तरह से दोनों पार्ट्स हमारे अलग अलग जुड़ जाएंगे। फिर पहनने में भी कंफर्टेबल होगा और जो इसका घेरा दिखेगा वो भी बहुत अच्छी तरह से दिखने लगेगा। अस्तर की वजह से वो स्टिप रहेगा, अदरवाइज हमने अलग अलग जॉइंट कर दिया है तो वो अभी अच्छे से दिख जाएगा। तो ये वेस्ट बैंड के लिए मैंने छोटा सा स्ट्रिप लिया है, जिसकी लेंथ है 4.5 इंच, ठीक है। इसकी लेंथ है 12 इंच। तो इस तरह से हमें क्या करना है, जितनी लेंथ की ये है उतनी लेंथ की हमें स्ट्रिप लेनी है और सबसे पहले एक सिलाई लगा देनी है स्ट्रिप को पकड़कर पूरे राउंड में। ये मैंने स्ट्रिप छोटी ली है आपको सिर्फ बताने के लिए। तो यहाँ पर हमने स्ट्रिप अटैच कर लिया, आप लोग देख सकते हैं। इस तरह से सबसे पहले हमने एक स्ट्रिप लगाकर अटैच कर ली, ठीक है। तो इलास्टिक आपको लेना है 13 इंच का। 20 इंच की कमर है तो हमें 14 इंच का भी आप इलास्टिक ले सकते हैं। यहाँ पर इस तरह से इलास्टिक अंदर डाल देना है और यहाँ पर इसके ऊपर सिलाई लगा देने हैं। तो इस तरह से हमें पूरे राउंड में क्या करना है, सिलाई लगा देनी है। फिर जहाँ पर इलास्टिक ख़त्म हो जाएगा वहाँ पर हम इस तरह से इलास्टिक को रफू कर देंगे एंड इसके अंदर डालकर ये इसकी भी फिनिशिंग कर देंगे। तो इस तरह से हमारा क्रॉप टॉप एंड अम्ब्रेला प्लाजो बनकर रेडी हो चुका है। इसका फाइनल लुक मैं आपको दिखा देती हूँ।